हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कभी भी अगर आप बाहर जा रहे हैं और भगवान न करे कुछ अगर एक्सीडेंट या किसी छोटी मोटी भी जो है अगर घटनाएं हो जाए। घटनाएं का मतलब मान लीजिए आप टू व्हीलर से जा रहे हैं और आपकी कोई गलती नहीं है, आप आराम से जा रहे हैं और कोई दूसरा वाला आकर के आपको टक्कर लगा दे और आपकी गाड़ी जो है थोड़ी या ज़्यादा डैमेज हो जाए। उस समय आदमी का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे समय में थोड़े से समय के लिए शांत रहिए और जब कुछ नॉर्मल हो जाए तो अपनी गाड़ी अगर चलने लायक है तो उसको उठाइए और लाकर चुपचाप जो है घर पे रख दीजिए। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, लोग जब कुछ टू व्हीलर फोर व्हीलर का अगर कुछ हो जाता है तो वो सीधे उसको गैराज में डाल देते हैं और गैराज में डालने के बाद क्या होता है, वो जब देख लेता है कि एक्सीडेंटल केस है तो उस समय वो मनमाना चार्ज करता है और आदमी इतना घबराया हुआ होता है कि सामने वाला यानी बनाने वाला, रिपेयर करने वाला उसका फायदा उठा लेता है। हर जगह यही होता है। आप जितना घबराएंगे, आप जितना डरेंगे, सामने वाला उसका उतना ही फायदा उठाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप अपनी व्हीकल को उठा करके, अगर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर तो संभव नहीं है, लेकिन टू व्हीलर है तो आप उठा करके अपने घर पे रख दें। एक दिन दो दिन रहने दें, ध्यान से उसको देखें, ऑब्जर्व करें और किस तरीके से आप उसके साथ मतलब क्या रिपेयर कर सकते हैं या देना पड़ेगा, ये सारी चीज जो है आप सोचने समझने के बाद ही उसको दीजिए। क्योंकि आप जितना घबराएंगे सामने वाला बेनिफिट उठाएगा ही और डबल ट्रिपल आपसे जो है चार्ज करेगा। कुछ कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी स्कूटर किसी पहचान वाले को दी और वो सही चला रहा था, लेकिन एक बाइक वाला आकर के बिल्कुल स्कूटर के बीच में उसने टक्कर मार दी। काफी कुछ डैमेज हो गया। बच्चा जो था वो तो घबरा गया, पर अब वो हमने जो है घर पे ला करके रख दिया। दो दिन रहने के बाद हमने डिसीजन लिया कि अब इसका जो है कुछ इलाज किया जाए। स्कूटर को लेकर के गए हम, गैराज में गए, डेंटिंग पेंटिंग वाले के पास गए, मनमाना चार्ज किया। पेंटिंग थोड़ा, डेंटिंग पेंटिंग वाला 5,000 6,000 पूछ रहा था, रिपेयर करने वाला 4-5 हजार, यानी कुल मिला जुला के 10,000 का जो है बजट बन रहा था। मैंने सोचा यार अपनी स्कूटर है, पूरे टूल्स मेरे पास हैं, तो क्यों ना कुछ इसी में कुछ प्रैक्टिकल किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। और आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने यूट्यूब सर्च करना शुरू किया कि इसमें डेंटिंग पेंटिंग या रिपेयर से रिलेटेड क्या है, और फिर मैंने कई सारे वीडियो पाए और उसके हेल्प से मैंने जो है बनाना शुरू किया। इससे पहले भी मैं जो है स्कूटर का सर्विसिंग खुद कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था। इतना आसान नहीं था क्योंकि वो काफी कुछ जो है उसमें डैमेज हो चुका था। वीडियो में आपसे शेयर करते जाऊंगा, फोटो भी उसका शेयर करते जाऊंगा। अब मैंने एक एक करके खोलना शुरू कर दिया। खोलने के समय एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए, हम रोज तो रिपेयर करते नहीं है, तो उस समय हमें या तो उसका फोटो निकाल लेना चाहिए या फिर वीडियो निकाल लेना चाहिए। कोई दूसरा थर्ड पर्सन आदमी है उसको आप दे दीजिए कि भाई आप जो है वीडियो निकालते जाओ या फोटो निकालते जाओ। इससे क्या होता है कि किस तरीके से आप किसी भी चीज को खोल रहे हैं उसका आपका अंदाजा आपको हो जाएगा और फिर वापस उसको असेंबल करने में, फिर वापस आपको उसी तरीके से फिक्स करने में
बड़ी मदद मिलेगी। मैंने भी यही गलती की। मैंने फटाफट 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 खोल तो दिया, लेकिन खोल देने के बाद फिर वापस असेंबल करने के लिए मुझे काफी जो है मशक्कत करनी पड़ी, और एक इसके लिए मुझे जो है ज्यादा टाइम। अब नेचुरली शाम के समय ड्यूटी के बाद मुझे जो है समय मिलता था, तो शाम के समय मैं ज्यादा जो है उसमें कोशिश करता था कि 1 घंटा 2 घंटा कुछ उसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि मेरे पास व्हीकल जो है सफिशियंट है। 2-3 व्हीकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मैनेज हो जा रहा था। लेकिन अगर एक व्हीकल है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, उसे तो जल्दी ही बनवाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो मैंने खोल दिया उसको। खोल देने के बाद डेंटिंग पेंटिंग वाला जो 5,000 6,000 बोल रहा था, मैंने बोला भैया आप कुछ मत करो, आप इसको सीधा करके दे दो बस। इवन मैं पुट्टी जो होता है वो भी लगा लूंगा और पेंटिंग भी कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन में सर्च किया और बिल्कुल जो हमारा मेटालिक ग्रे है वही मेटालिक ग्रे स्प्रे पेंट मुझे मिल गया और मैंने मंगा लिया। आप देखेंगे कि वीडियो में किस तरीके से मैंने उसको जो है कर दिया है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर सफिशियंट टाइम है, अगर आपके पास उतने व्हीकल है, तो आप खुद से कोशिश कीजिए उसको करने का। क्यों जो है आप किसी को देंगे? मत दीजिए, आप ट्राई कीजिए। 10 नंबर 12 नंबर का टूल्स, मेरी जो एक्टिवा है 3G, सारे के सारे पार्ट्स लगभग लगभग खुल जाते हैं और बाकी थोड़े बहुत जो बचते हैं वो हो जाते, आप खरीद सकते हैं। तो 10 और 12 नंबर के पाना काफी है। यानी आप 1,000 रुपए का अगर टूल्स खरीद लेते हैं तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा और जब चाहे आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली बात है कि
आपने अगर टूल्स ले लिया तो आप उसकी सहायता से अपना कभी भी उसका प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डेंटिंग वाले से करवा दिया। उसके बाद स्प्रे मैंने देखा यूट्यूब पे कैसे किया जाता, मैंने उसके हिसाब से यूट्यूब पे देख करके मैंने स्प्रे मारना शुरू किया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, एकदम परफेक्ट। आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ बिल्कुल यहाँ कहीं कुछ डैमेज भी हुआ। फिर भी जो कंपनी का जो स्प्रे है उतना तो इम्पॉसिबल है, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी नो प्रॉब्लम। अगर 98% 95% भी आपने कवर कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। आपके कम से कम 8 से 7-8 हजार रुपया भी अगर बच रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वो आपके काम आएगा और आपको सीख भी जाएंगे। मैंने यही किया और उसके बाद धीरे 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 मैंने थोड़ा रिपेयर किए, जहां जहां मुझे डैमेज था वो देखा, मैंने रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद फिर वापस जो है उसको असेंबल करना शुरू किया। तो मैं फिर वापस रिपीट करता हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और फोटो नहीं लिया था, लेकिन थोड़ी दिमाग लगाने से जो है वो हो गया। चलो एक दो, उसके बाद फिर मैंने उसको धीरे 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 असेंबल करने के बाद जब मैंने चेक किया बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी खुद की व्हीकल है, आपकी खुद की गाड़ी है और अगर कहीं डैमेज हो जाती है तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो और आप कोशिश करें कि खुद से कुछ न कुछ किया जाए। देखिए, कोई भी काम अगर आप शुरुआत करेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम सभी चीजों में आती है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बड़ी आसानी से हो जाए। सभी काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही होता है। तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए और हिम्मत मत हारिए, जरूर आप सक्सेस होंगे। बीच बीच में मैं अपना वीडियो भी डालूंगा, देखिए आप। तो ये था जो मेरे साथ हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें,